चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के आयोजन के लिए नियम कायदे बताए गए हैं और दिशा निर्देशों में उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों को कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खासा ध्यान दिया गया है और उम्मीदवारों को जहां ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई है, तो वहीं दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों और अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा यानी कि डाक से मतदान करने का विकल्प भी उन्हें दिया गया है। चुनाव के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्टूबर-नवंबर में ही किसी भी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। इस दिशा निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में करवाया जाएगा और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ कई और भी राज्य हैं जहां पर कुछ सीटें विधानसभा में खाली हो चुकी हैं, तो ऐसे में कई जगहों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। तो अब जो नए कायदे कानून जो है वो जारी कर दिए गए हैं, किस तरीके से कोरोना की जो महामारी लगातार बढ़ रही है और इसके बीच ये भी कहा जा रहा था बार बार कि चुनाव ऐसे समय में ना करवाया जाए क्योंकि लगातार कोरोना का जो असर है, प्रकोप है, वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल इस बारे में मांग कर रहे थे कि अभी चुनाव ना करवाए जाएं कोरोना की स्थिति को देखते हुए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव करवाना आवश्यक है। भी जो व्यक्ति हैं, जो मतदाता हैं, उनके लिए अब दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल कक्ष में प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता वहां पर रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल कक्ष का चयन किया जाएगा। दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आने जाने के लिए पूरी तरह से जो वाहन जुटाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी वोटर्स को और अधिकारियों को ना हो। चुनाव के कायदे कानून क्या हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे, शपथ पत्र भर सकेंगे। वोट के लिए मतदाता दस्ताने पहनकर ईवीएम का बटन दबाएंगे। इस बार एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम पहले 1500 मतदाता जा सकते थे, लेकिन अब 1000 की ही अनुमति दी गई है। अधिकारियों के लिए कोरोना किट लेकर के जाना अनिवार्य होगा। जो अधिकारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी उनके पास कोरोना किट होनी चाहिए जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स जरूरी है। वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। दिव्यांगों, बुजुर्गों, कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, यानी कि ऐसे लोग डाक के द्वारा मतदान कर सकेंगे और चुनाव प्रचार के लिए नियमों के साथ रैलियों की भी अनुमति दी गई है। केवल 5 लोगों के साथ डोर टू डोर प्रचार करने की अनुमति दी गई है। कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेगा उसके साथ सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। मतदाता पहचान के समय जरूरत पड़ने पर मास्क हटाना भी पड़ सकता है। कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। जहां पर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, ऐसी जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से दिशा निर्देश होंगे और नियमों की अगर उल्लंघना की गई तो महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्य दिशा निर्देश, मुख्य नियम, कानून, कायदे जो चुनाव के दौरान बरतने होंगे, सभी के लिए ये कायदे कानून होंगे। जिस तरीके से लगातार जो चुनाव होते रहते हैं उसमें रैलियां होती हैं, डोर टू डोर जाकर के रैलियां की जाती हैं या अपना चुनाव प्रचार किया जाता है, तो ऐसे में ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा सकते। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग डोर टू डोर वाले कार्यक्रम में हो सकते हैं और जो रैलियां होंगी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए रैलियों का आयोजन किया जा सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी राजनीतिक दलों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल रैलियां ही होंगी, लेकिन जो रैलियां होती हैं वो भी करवाई जा सकती हैं। लेकिन इस बार
कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा। लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में सामने चुनाव जो है वो सबसे पहले बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। कई जगहों पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस तरीके से सरकार गिरी थी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें खाली हो चुकी हैं। तो ऐसे में उपचुनाव भी होने हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव और उपचुनाव के लिए ये दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, कायदे कानून बताए गए हैं वोटर्स के लिए। तो चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं और पोलिंग बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी वो भी आपको बता देते हैं। मतदान से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन का सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी जो वोटर जाएगा उसका तापमान वगैरह चेक किया जा सके। उससे पहले प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जाँच पोलिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ या आशा कर्मी करेंगे। टोकन वितरण के लिए सहायता डेस्क होगी। ये डेस्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन देगी और जिससे लोगों को पंक्ति में नहीं लगना पड़ेगा, कतारें नहीं लगानी पड़ेंगी। और पोलिंग स्टेशन परिसर के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। कुर्सी और दरी की व्यवस्था करी जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए हाथ धोना समय समय पर ये बताया गया है। तो ऐसे में जब ग्लव्स पहन करके वोट करेंगे मतदाता तो उसके बाद साबुन और पानी से वो हाथ भी धोएंगे। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर ऐसे मतदाताओं के लिए मास्क रखे जाएंगे जो बिना मास्क के गलती से वहां पर पहुंच जाएंगे तो उनको वहां पर मास्क दिया जाएगा। वोटिंग से पहले मतदाताओं को दस्ताने भी दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों पर कोविड-19 से जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे। मतदाता की पहचान जब की जाएगी तो उस दौरान अगर ज़रूरी हुआ तो मास्क हटाना भी पड़ सकता है। ये एक विकल्प चुनाव आयोग ने रखा है और हर समय चुनाव अधिकारी के सामने केवल एक ही मतदाता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने का नियम बनाया जाएगा। और वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताना उपलब्ध करवाया जाएगा। बूथ के अंदर उचित स्थानों पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे और मतदाताओं से उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा। ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। जिस तरीके से चुनाव होंगे और चुनाव से पहले तमाम कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसे वक्त में चुनाव ना करवाए जाएं। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम आरोप बिहार सरकार पर लग रहे हैं, लापरवाही बरतने के, आंकड़े छुपाने के, कम जांच करने के कोरोना के समय में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी लगातार अपील की गई कि चुनाव ना करवाए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि चुनाव सही समय पर करवाए जाएंगे। और ऐसे में चुनाव जब करवाए जाएंगे तो कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर एक ही बूथ पर 1000 लोग जाएंगे तो ऐसे में उनमें संक्रमण ना फैले, इसके लिए तमाम कायदे कानून बनाए गए हैं, तमाम एहतियात वहां पर बरते जाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले चुनाव की जो रैलियां होनी थी उन पर भी संकट गहराया हुआ था कि चुनाव की रैलियों को अनुमति मिलेगी या नहीं। तमाम राजनीतिक दलों में इस बात का डर था कि अगर चुनाव की रैलियां नहीं होंगी तो चुनाव किस तरीके से संपन्न हो पाएंगे और किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों की इजाज़त दे दी है, लेकिन कुछ नियम और कानून उसके लिए हैं। और ऐसे में जब कोरोना का विस्फोट जगह जगह पर देखने को मिल रहा है तो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं और ऐसे कंटेनमेंट जोन जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा होगा वहां के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें कंटेनमेंट जोन के लिए अभी तक कोई भी ऐसे कानून अभी तक नहीं बनाए गए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। राजीव तिवारी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चुनाव आयोग ने जो चुनाव के लिए आज कायदे कानून जो है वो जारी कर दिए हैं। बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से
चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने कायदे कानून बनाए हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके के जो कहते हैं गाइडलाइन बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी चुनाव प्रचार के लिए जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, मगर कम से कम 5 गाड़ियां ही रखी जाएंगी ताकि उसके अंदर कोई दूरी रखाई गैप बनाया जाएगा। यानी कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए खास तौर पर जोर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से रैलियों को भी इजाजत दी गई है तो रैलियों में किस तरीके की सावधानियां बरतनी होगी? देखिए, बात करें रैलियों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का यूज करना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना होगा। मगर जो बात करें चुनाव आयोग ने ये एक चीज और गौर करने वाली बात कही है कि जितने भी चुनाव जैसे विकलांग वगैरह हैं या फिर कहें 80 साल के उम्र के ज्यादा लोग हैं, उनके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होगा और बैलेट पेपर उन तक घर तक पहुंचाना होगा। ये पोस्ट के द्वारा पहुंचेगा, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है कि हाँ हर तरीके से कोशिश की जाएगी कोरोना काल के अंदर मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह यूज करने की। मगर जो बात करें रैलियों की तो रैलियों के अंदर भी पब्लिक आ सकती है, चुनाव प्रचार के लिए कर सकती है, काम कर सकती है, मगर देखना होगा जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ना इकट्ठी हो, क्योंकि लगभग एक रैली के बाद ही गैप देना होगा और उसके बाद में कहीं दूसरी रैली की जा सकती है। तो देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया का अपनाई जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से बिहार के अंदर इलेक्शन है तो उसको ही मॉडल रखना होगा, बाकी राज्यों के लिए देखना होगा किस तारीख प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये चलता है कि चुनाव आयोग ने काफी सोच समझकर फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए या फिर चुनाव प्रचार के लिए जो नेता उतरेंगे वो कहीं ना कहीं इसके लिए अहम रोल रखते हैं। अगर बिहार रोल मॉडल कहीं ना कहीं कामयाब होता है तो देखना होगा आगे के लिए जो और शहर के अंदर वो मतदान होंगे तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर देखा जाएगा कि बिहार भी रोल मॉडल के तौर पर रखना होगा और कहीं कहीं चुनाव आयोग बिहार को पहले रोल मॉडल रखकर ही इसी मद्देनजर आगे कार्य करेंगे। जी राजीव, एक यहाँ पर खास बात, इस जो गाइडलाइन आई है इसमें एक स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और जो विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी एक एक स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उसकी क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? देखिए, बात करें स्वास्थ्य नोडल तो उसके कहते हैं अधिकारी की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा हर पोलिंग बूथ के बाहर की स्वास्थ्य कर्मी होंगे और कहीं ना कहीं जो कोरोना से लेकर ही रिलेटेड जो है जो पेशेंट होंगे उनके लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है कि जो भी वोटर हैं वो अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जब जाएंगे पोलिंग बूथ पर तो कहीं कहीं उनको मास्क करना होगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। जब वो कह सकते हैं वोटर जब वोट बूथ पर जाएगा तो उसको पहले साबुन किया जाएगा, हाथ धोने के लिए पानी पिया जाएगा, उसके बाद अंदर जाने की ऑप्शन होगी। मगर जब वो वोट डालेगा तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वोट डालते टाइम वो जिनको लिए इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं ग्लव्स का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी है। और यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी जो बैठे होंगे वो भी जो उनकी वोटिंग का आई चेक की जाएगी तो मास्क हटवा के चेक करेंगे कि बाकी वोटर है या नकली है। ये जब चुनाव आयोग ने सोच समझ के इस तरीके की गाइडलाइन बनाई है। पर कहीं ना कहीं जो विकलांगों की बात है, विकलांगों के कहीं ना कहीं जो कहते हैं बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की कहा गया है तो बैलेट पेपर घर तक पहुंचाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो विकलांग के साथ साथ जो 80 साल की उम्र के लोग हैं उन तक भी सुविधाएं पहुंचानी होगी और सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके से कोशिश कर रही है। पर देखना होगा हर तरीके से चुनाव आयोग तरीके से कार्य करता है। जी, इसमें जिस तरीके की जो गाइडलाइन जारी की गई है इससे क्या राजनीतिक दलों को कुछ परेशानी होगी या फिर आसानी होगी? देखिए, बिल्कुल बदले बात करें राजनीतिक दलों की तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राजनीतिक दलों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले वो लश्कर लेके चलते थे चुनाव प्रचार के लिए या फिर कहें सोशल डिस्टेंसिंग तो उस पे था ही नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग खासकर यहाँ अब दिक्कतें होंगी क्योंकि लगभग भीड़ के साथ चलते थे और भीड़ का ही दोबारा जनता तक ये मैसेज दिया जाता था कि हाँ इतने बंदे इनके साथ है तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव ज्यादा है और ये जनता के लिए काम करेंगे। मगर साथ में दिक्कत क्या आएंगे क्योंकि जब का पालन होगा, मास्क करना होगा तो कहीं ना कहीं साउंड वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए दिक्कतें आएंगी और जो प्रचार करने के लिए नेता जो कह सकते हैं उम्मीदवार अपने इलाके के घरों तक जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर है थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएंगी। मगर कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग ने जो कोरोना महाकाल के अंदर इतना बड़ा फैसला लिया है तो ये कहीं ना कहीं अहम भूमिका रखता है। मगर कहीं ना कहीं जो देखना होगा कि बिहार के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर
बिहार के जो राजनेता हैं या कहें जो उम्मीदवार हैं या फिर जनता है, वो कहीं ना कहीं अगर तरीके से काम करते हैं और गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं को रोल मॉडल के तौर पर रखा जाएगा। और खुद बाकी राज्यों के अंदर तो इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे बात करें कि दिल्ली के अंदर भी होंगे निगम पार्षद के इलेक्शन, और कहीं ना कहीं और राज्य की बात भी करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो कहीं ये जरूर है बिहार को अभी रोल मॉडल के तौर पर रखना होगा और बिहार को रोल मॉडल के तौर पर रखा जाएगा। अगर कामयाब नहीं है तो चुनाव आयोग इसकी अपनी गाइडलाइन के अंदर बदलाव कर सकता है। जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार किए जाने की अनुमति दी गई है, चाहे वो डोर टू डोर चुनाव प्रचार करना हो या फिर रोड शो करने हो या फिर जनसभाएं करनी हो, सभी की अनुमति दी गई है, लेकिन क्या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं? देखिए, नियम कायदे तो बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया है कि चुनाव प्रचार किया जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जो बड़े काफिले लगते थे, जैसे कहते थे एक पार्क के अंदर बड़ा काफिला लगाया जाता था और कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा से ज्यादा उस लक्ष्य के अंदर बुलाया जाता था, पर कहीं ना कहीं अब ये चीज नहीं होने वाली है। लगभग 500 से 1000 लोग ही ऐसे बड़े काफिले के अंदर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अगर कारगर होती है तो कहीं ना कहीं देखना होगा और राज्यों के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मगर कहीं ना कहीं ये बात करें, जिस तरीके से चुनाव आयोग कोरोना महाकाल के अंदर प्रक्रिया अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं सोच समझकर एक विचार किया जा रहा है और होगा बिहार के अंदर किस तरीके की रणनीति अपनाई जाती है। जी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जब होते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सुरक्षा बलों की, ताकि शांति व्यवस्था जो है वो कायम रह सके। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजामात रहेंगे, क्या कुछ नियम कानून चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए? देखिए, बिल्कुल बता दें, चुनाव आयोग की तरफ तो शिक्षा के लिए मद्देनजर रणनीति अपनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं कारगर सकती है। क्योंकि पहले एक सीआरपीएफ लगा दी जाती थी या फिर लोकल पुलिस लगा दी जाती थी, मगर अब इस तरीके की पूरी वो नहीं होगी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी सीआरपीएफ के साथ साथ लोकल पुलिस को भी ये दी जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रचार करने से रोका जाएगा। मगर इसी का मद्देनजर रखते हुए भी कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार के अधिकारी होंगे वो खास तौर पर इस चीज के गौर करेंगे और कहीं ना कहीं जितने बड़े काफिले होंगे उन पे खास तौर पर चुनाव आयोग की भी निगाहें रहेंगी, सरकार की भी निगाहें रहेंगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनकी भी निगाह होगी। अगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत उस व्यक्ति को आएगी, यानी कि जो उम्मीदवार है उसको आएगी, क्योंकि उसके ही चुनाव प्रचार के दौरान अगर इस तरीके की लापरवाही नजर आती है तो कहीं ना कहीं उसको पनिश किया जा सकता है और शायद उसको चुनाव प्रचार से रोका भी जा सकता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। तो जिस तरीके से चुनाव के जो कायदे कानून अब रहेंगे कोविड-19 महामारी के वक्त जो भी चुनाव होंगे उनमें ये नियम कानून जो अब जारी किए गए हैं, जो नई जारी की गई है गाइडलाइन, उसके अनुसार ही अब चुनाव करवाए जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उजागर होगा सुशांत रहस्य। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। कई बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी। मुंबई पुलिस ने जांच के दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। ऐसे भी सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है और रिया रडार पर दिखाई दे रही है। मामला सीबीआई के पास है, तो ऐसे में देश के किसी भी कोने में जाकर छानबीन की जा सकती है और असल कातिलों का पता लगाया जा सकता है, जिसके लिए अब सीबीआई ने काम तेज कर दिया है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, ये सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत
राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है कि उनकी हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। रहस्य अभी भी बना हुआ है। उधर इस मामले की जांच सीबीआई और बिहार पुलिस से निकल करके सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में पहुंच चुकी है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सबसे पहले सुशांत के कुक से पूछताछ की है। इससे पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की टीम दो बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। रिया दिवंगत अभिनेता की तीनों कंपनियों में पार्टनर भी थी और सुशांत के पिता ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। पटना में उनके खिलाफ केस दर्ज है, जिसे उन्होंने मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब उम्मीद हर किसी को यही है कि मामले में दूध का दूध, पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक्शन मोड में सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच तलाशने में सीबीआई जुट गई है। मुंबई पहुंचते ही टीम एक्शन मोड में दिखी। शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज का बयान दर्ज करने गेस्ट हाउस ले गई। वहां उनसे बीते 3 घंटे से अधिक समय से पूछताछ की गई। साथ ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की। सीबीआई की एक टीम ने बांद्रा पुलिस थाने पहुंचकर केस डायरी और दस्तावेज ले लिए हैं। सुशांत का फोन भी अब सीबीआई के पास है। एक टीम सुशांत के घर पर डमी टेस्ट की तैयारी कर रही है। मुंबई पुलिस ने सौंपे दस्तावेज। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई कई बिंदुओं पर पड़ताल करेगी। मुंबई पुलिस ने लगभग सभी जांच के दस्तावेज सौंप दिए हैं और सीबीआई की मदद करने की बात भी कही गई है। सीबीआई में काम कर चुके पूर्व अफसरों ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लिहाजा सीबीआई देश के किसी भी कोने में जाकर छानबीन कर सकती है। रिया को सीबीआई के हर सवालों का जवाब देना होगा। रिक्रिएट किया जा सकता है सीन। इस मामले में अब सीबीआई सुशांत सिंह के फ्लैट में उस कमरे में जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। एक्टर की मौत के समय फ्लैट में जितने लोग मौजूद थे, उनके नए सिरे से बयान भी लिए जा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। रिया के भाई शोभिक, पिता इंद्रजीत और अन्य को पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है। करीब 10 लोग निशाने पर। रिया चक्रवर्ती समेत करीब 10 लोग सीबीआई की जांच की जद में होंगे। इनमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, कर्मी सैमुअल मिरांडा, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती शामिल हैं। इनमें सिद्धार्थ पिठानी मुंबई छोड़कर हैदराबाद में रह रहा है, जबकि बाकी के लोग मुंबई में ही हैं। पूछताछ के दौरान इन लोगों से सीबीआई की टीम कुछ अहम कागजात भी मांग सकती है। रडार पर रिया। इसी बीच खबर है कि सीबीआई सुशांत के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक टीम के पास भेजेगी। इसकी जांच की जाएगी। फोरेंसिक टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तमाम ऐसे आरोप लगे हैं कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। बहरहाल मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है और सीबीआई एक्शन मोड में है, जिसकी रडार अब रिया चक्रवर्ती को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। सुशांत मामले की जांच सीबीआई को मिली तो मुंबई में हलचल तेज हो गई, सत्ता बेहिल गई। जानकारों का कहना है कि मामले में कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। इस मामले में 2 महीने से मुंबई और बिहार पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी। इस केस को लेकर के दोनों राज्यों में खूब राजनीति भी हो रही थी, राजनीति अभी भी हो रही है। ऐसे में क्या सीबीआई के लिए इस केस की तह तक पहुंचना आसान होगा? सीबीआई के लिए क्या चुनौती बन सकता है? क्योंकि इस मामले में राजनीतिक लोगों का हाथ होने की बात किसी की जुबान पर, हर किसी की जुबान पर है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। हालांकि ये जांच का मामला है, जांच में क्या सामने आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसे कहानियां सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन कहानियों को सच साबित करने के लिए तरह तरह की बातें फिलहाल की जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले ने कुछ राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब सीबीआई जांच शुरू होने से शिवसेना परेशानी में है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना का रिएक्शन आया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई की जांच से सब खुश है तो महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी को उसमें क्या दिक्कत हो रही है। खैर, सुशांत की कथित आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। ये सच है। कुछ लोग मराठी माणूस यानी मुंबई पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाए जाने को शिवसेना की बौखलाहट से जोड़ रहे हैं, जबकि बात इससे भी बढ़कर है। सुशांत की मौत को लेकर कई तरह की कहानियां सोशल मीडिया में आई और जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई उसमें उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम उछल रहा है। जानकारों का कहना है कि मुंबई में आदित्य ठाकरे का फिल्मी कनेक्शन जग जाहिर है। ये कोई नई बात नहीं है, वे पहले भी फिल्मी पार्टियों का हिस्सा बनते आए हैं। बॉलीवुड में कई स्टार उनके दोस्त हैं। इससे पहले भी आदित्य का नाम बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। एक और कहानी ये भी चल रही है कि दिशा सालियान केस से जुड़े कुछ दस्तावेज पुलिस थाने से गुम हो गए हैं। मुंबई पुलिस के बहानों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा और उंगलियां उस पर ही उठ रही है। साफ है कि किसी राजनीतिक दबाव के बिना ऐसा नहीं हुआ होगा। अब जब जांच सीबीआई के हाथ आ गई है तो इस कहानी की सच्चाई भी जल्द ही सामने आएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है। दरअसल इस मुद्दे पर शिवसेना को सत्ता में सहयोगी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस ने अकेला खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।